वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान अटके हुए मामलात हल कराने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान 47 साल बाद आला तरीन सतह पर आमने सामने बातचीत हुई। अमरीकी और ईरानी वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आए। दोनों से दूर का मशकूर हूँ। पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है कि सीज़ फायर अब भी कायम है। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम को शाबाश और खिराज तहसीन। चीन ने ईरान के समंदरी रास्ते बंद करने के अमरीकी बयान पर ईरान की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अपना हरमुज़ को महफूज और खुला रखना बैनुल-अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए फ़रीक़ों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। बरतानिया के ईरानी समंदरों के रास्ते बंद करने की मुखालफत। तुर्की और जापान का तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का आबनाए हरमुज़ की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। रूस ने आबनाए हरमुज़ की बंदिश आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह करार दी। अमरीकी फ़ौज का ईरान के समुद्री रास्तों की नाकाबंदी का वक्त शुरू। अमरीकी सेंटकॉम ने अमरीकी बहरी जहाज़ों को पैगाम में कहा, नाकाबंदी का इतलाक़ ईरान की जानिब जाने और आने वाले हर बहरी जहाज़ पर होगा। नाकाबंदी के इलाके से जो जहाज़ बगैर इजाज़त दाखिले या निकलने की कोशिश करेगा उसे रोका जाएगा, रुख मोड़ा जाएगा या उसे कब्जे में ले लिया जाएगा। आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी। अमरीका ईरान कशीदगी में मजीद इजाफे का खौफ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ गई। WTI के $104 फी बैरल में फ़रोख्त जारी। ब्रेंट खाम तेल $102 फी बैरल में ट्रेड होता दिखा गया। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। PSX 100 इंडेक्स 6,600 पॉइंट्स कमी के बाद 1,60,591 पॉइंट्स पर बंद। हांगकॉन्ग, कोरियन कैस्पी और जापान नके तकरीबन 1% गिरी। जर्मन में 1% से ज़ायद की गिरावट। फ्रांस का CAC 0.9%। लंदन में 0.4% कमी आई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन पर राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि जब तक लबनान शोलों में जल रहा है, मशरिक़ वस्ता या खलीज फ़ार्स में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तनाज़े के तमाम फ़रीक लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करें, हमले बंद करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर EU ने अमरीका और ईरान मुज़ाकरात कराने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा, लबनान पर हमले ना रुके तो अमन का जो अमल पाकिस्तान ने शुरू कराया है वो डीरेल हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाला पेट्रोल याद करेंगे। ईरान का अज़्म दोबारा आजमाने की कोशिश ना करें। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक़ के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक़ के साथ बात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान ने कहा कि ईरान एक मुतवाज़न और मुनसिफ़ाना मुआहदे के लिए तैयार है। अगर अमरीका बैनुल-अक़वामी क़ानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहदे तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बरतानिया और दीगर ममालिक के साथ आबनाए हरमुज़ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का ऐलान। कहा, कसीरुल-क़ौमी बहरी मिशन का मकसद आबनाए हरमुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी बहाल करना है। इसका जंग में शामिल फ़रीक़ैन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि आबनाए हरमुज़ की बंदिश नुकसानदेह साबित हो रही है। महंगाई का दबाव कम करने के लिए आलमी बहरी आमदोरफ्त बहाल करना ज़रूरी है। जर्मन हुकूमत ने कहा कि अमरीका का मुमकिन इक़दाम आबनाए हरमुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी नहीं, सिर्फ ईरानी बंदरगाहों तक महदूद होगा। जर्मन चांसलर का मुल्क में 2 माह के लिए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कमी का ऐलान। स्पेन की वज़ीर दिफा ने आबनाए हरमुज़ की मुमकिना बहरी नाकाबंदी को बेमानी करार दे दिया। कहा, इस इक़दाम का कोई मतलब नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आबनाए हरमुज़ में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती पेचीदा मामला है। आबनाए हरमुज़ को सिफारतकारी के ज़रिए खोलने की ज़रूरत है।
रूस ने आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी से आलमी मंडियों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, अमरीकी इकदाम से आलमी मंडियों को नुकसान पहुंचेगा। ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल करने की रूसी तजवीज़ बरकरार रहे, फिलहाल इस पर जोर नहीं दिया जा रहा। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका की आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी फौरी तौर पर मुअत्तल हो गई। लंदन में कायम मैरीटाइम इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक शाम 7 बजे मुतवक्के नाकाबंदी के ऐलान के फौरन बाद अहम तिजारती रास्ते पर सरगर्मियां रुक गई हैं। ट्रंप कल रात सोए नहीं, सारी रात सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते रहे। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रंप ने औसतन हर घंटे मुख्तलिफ पोस्ट शेयर की। रात 9 बजे की पोस्ट में ट्रंप ने पोम्पियो को खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह करार देकर तनकीद का निशाना बनाया। 1 घंटा बिना गुजरा कि ट्रंप ने अपनी AI से बनी यसु मसीह जैसी तस्वीर की पोस्ट शेयर कर दी। इस पोस्ट को अमेरिका में तनकीद का सामना है। उसके बाद चांद पर ट्रंप टावर की तस्वीर कुछ लिखे बगैर शेयर की। रात 12:30 बजे ईरानी बंदरगाह जाने और आने वाले जहाज़ों का रास्ता ब्लॉक करने का बयान दिया। रात 2:30 बजे जो बाइडन के बारे में मजमून शेयर किया। 2 मिनट बाद यही मजमून फिर शेयर कर दिया। वॉल रूम के बारे में पोस्ट शेयर की। सुबह 4:10 पर आबनाए हुर्मुज ब्लॉक करने की ईरानी खबर पर पोस्ट शेयर की। इन पोस्ट्स के अलावा भी ट्रंप ने बीच में कई मज़ामीन और दीगर इतलात शेयर की। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के बहुत करीब थे। इस दौरान हद से बढ़ते मुतालिबात, बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी वफ़द के रवैये पर तनक़ीद। कहा, अमरीका के साथ 47 साल बाद आला सतह पर होने वाली बातचीत में ईरान नेकनियती के साथ शामिल हुआ। अमरीका ने माज़ी से कोई सबक नहीं सीखा। नेकनियती नेकनियती को और दुश्मनी दुश्मनी को जन्म देती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापान के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात को इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। मुज़ाकरात के इनेक़ाद में पाकिस्तान के सफ़ारती किरदार को सराहा, मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी और ईरानी वफ़ूद के इस्लामाबाद में तफ़सीली मुज़ाकरात पर शुक्रगुज़ार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और शराकत दारी के आज़म का अयादा किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दोबारा मुज़ाकरात का अब भी चांस है। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के बाद माहौल बेहतर नज़र आ रहा है। मुज़ाकरात के बाद कोई मनफी बात नज़र नहीं आई, मुस्बत पहलू नज़र आ रहे हैं। GNU से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि अगली नशिस्त तक किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाकिस्तान पर मेहरबान है, भारत में सफ़े मातम बिछी है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का रुक जाना बदकिस्मती है। ये वक्त एक स्ट्रेटेजिक वक्फे का होना चाहिए था। कोई भी बड़ा सिफारती नतीजा एक ही नशिस्त में हासिल नहीं होता, चाहे वो कई घंटों पर ही मुहित क्यों ना हो। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तहम्मुल और वक्त की कमी सूरत हाल को तवील और तबाहकुन तनाज़े की तरफ धकेल सकती है, जो खित्ते और दुनिया के लिए नुकसानदेह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोम्पियो के जंग मुखालिफ बयानात पर तनकीद। कहा, पोप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई ख़राब हैं। वो ऐसा पोप नहीं चाहते जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। पोम्पियो ने ट्रंप की इस धमकी पर तनकीद की थी कि अगर ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुआहदा ना किया तो एक पूरी तहजीब आज रात मर जाएगी। और अगर ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरानी फौज की धमकी। कहा, खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां बहरी ख़ज़ाकी के मुतरादिफ हैं। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा।